नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल ऑसम ज्ञान में। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के बारे में, जैसे कि ट्रेन और हवाई जहाज के इंजन में से किसका इंजन ज़्यादा ताकतवर होता है। क्या हवाई जहाज से स्पेस में जाया जा सकता है? एक रेलवे स्टेशन की तुलना में मेट्रो स्टेशन इतने साफ सुथरे क्यों होते हैं? और हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो बिजली पैदा कर सकता है? तो वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, इस घंटी को दबाएं और सेलेक्ट करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अक्सर आपने रात के समय पेड़ों के आसपास जुगनुओं को चमकते हुए तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जुगनू क्यों चमकते हैं? वैसे आपको बता दूं कि शहरों में तो जुगनू काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। दोस्तों, जुगनू जिसे फायरफ्लाई भी कहा जाता है, इनके चमक के पीछे का मुख्य उद्देश्य होता है इनके फीमेल पार्टनर को अट्रैक्ट करना और अपने लिए खाना ढूंढना। इसके अलावा जो फीमेल जुगनू होती है वो जंगलों में पेड़ों की छालों में अंडे देती है और इनके जो अंडे होते हैं वो भी चमकते हैं। जुगनू के चमकने के पीछे पहले ये माना जाता था कि जुगनू के शरीर में फास्फोरस होता है जिसकी वजह से ये चमकता है, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इस बात से इनकार कर दिया और साथ ही उन्होंने बताया कि जुगनू के शरीर में ल्यूसीफेरेज नामक प्रोटीन होता है और इसी प्रोटीन की वजह से ये चमकते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत से कितनी ट्रेनें विदेश यानी कि दूसरे देश जाती हैं? दोस्तों, भारत से कुछ ट्रेनें ऐसी भी चलती हैं जो एक देश से दूसरे देश जाती हैं, जिसमें से सबसे पहला नाम आता है समझौता एक्सप्रेस ट्रेन का। ये ट्रेन भारत से पाकिस्तान के बीच चलती है और ये भारत में दिल्ली से पंजाब के अटारी रेलवे स्टेशन तक जाती है। इसके बाद अटारी से इस ट्रेन को पाकिस्तान रेलवे का इंजन बागा होते हुए लाहौर तक ले जाता है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते कई बार इस ट्रेन सेवा को बंद चालू किया जा चुका है। इसके बाद आती है थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस भी एक इंटरनेशनल ट्रेन है और ये भारत के जोधपुर और पाकिस्तान के कराची शहर को आपस में जोड़ती है। इसके अलावा ये दोनों देशों के बीच चलने वाली सबसे पुरानी रेल सेवा है। समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस ये दोनों ही भारत से चलने वाली इंटरनेशनल ट्रेन है और साथ ही ये भारत और पाकिस्तान के बीच एकमात्र रेल संपर्क भी है। मैत्री एक्सप्रेस। दोस्तों, मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत 14 अप्रैल 2008 में की गई थी। ये भी एक इंटरनेशनल ट्रेन है और ये बांग्लादेश के ढाका से भारत के कोलकाता तक चलती है। ये ट्रेन सेवा 43 साल तक बंद रही थी, लेकिन बाद में से फिर से शुरू किया गया। बंधन एक्सप्रेस। इस ट्रेन की शुरुआत 2017 में की गई थी और ये भारत से बांग्लादेश के बीच चलने वाली दूसरी ट्रेन है और ये ट्रेन फुली एयर कंडीशनड है। तो ये थी भारत की कुछ इंटरनेशनल ट्रेन। क्या आप जानते हैं कि रेलवे स्टेशन की तुलना में मेट्रो स्टेशन इतने साफ सुथरे क्यों होते हैं? इस बात को आपने भी नोटिस किया होगा कि मेट्रो स्टेशन काफ़ी साफ सुथरे होते हैं, जबकि रेलवे स्टेशन इतने ज़्यादा साफ सुथरे नहीं रह पाते हैं और इसके पीछे कुछ कारण है। जैसे आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म पर दुकानें होती हैं जहां पर खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जो मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पर खाने पीने का सामान नहीं मिलता है। ये एक बड़ा कारण है मेट्रो स्टेशन के साफ सुथरा होने का। साथ ही जो मेट्रो स्टेशन होते हैं वो एलिवेटेड यानी कि ऊपर होते हैं या फिर अंडरग्राउंड होते हैं, जिस वजह से वहाँ पर कोई जानवर जैसे कि गाय या कुत्ता नहीं जा पाते हैं और ना ही गंदगी कर पाते हैं। लेकिन सभी रेलवे स्टेशन ग्राउंड लेवल पर होते हैं, जिस वजह से अक्सर यहाँ पर जानवर पहुँच जाते हैं और गंदगी करते हैं। इसके अलावा किसी मेट्रो स्टेशन पर पैसेंजर का ट्रेन के लिए वेटिंग पीरियड 4-5 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन रेलवे की जो ट्रेन होती है वो अक्सर काफ़ी लेट हो जाती है और इस दौरान यात्रियों को 4-5 घंटों तक इंतजार करना पड़ता है और इतने लंबे टाइम पीरियड में पैसेंजर कई चीज़ों का सेवन कर लेते हैं, जिस वजह से भी गंदगी होती है। साथ ही रेलवे स्टेशन पर सफाई करने वाला स्टाफ लिमिटेड होता है, जबकि गंदगी फैलाने वाले हजारों लोग होते हैं। तो ये थे कुछ कारण जिस वजह से रेलवे स्टेशन इतने ज़्यादा साफ सुथरे नहीं होते हैं। इसके अलावा कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या हवाई जहाज से स्पेस में जाया जा सकता है? तो इसका एक सीधा सा जवाब है, हवाई जहाज से स्पेस में नहीं जाया जा सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेस में पूरी तरह से निर्वात की अवस्था होती है, मतलब वहाँ पर एयर यानी कि हवा नहीं होती है। दोस्तों, जो हवाई जहाज होते हैं उनमें एयर ब्रीदिंग इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ये बाहरी हवा को खींचते हैं और थ्रस्ट पैदा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर रॉकेट कैसे स्पेस पर चला जाता है? तो आपको बता दूं कि जो रॉकेट होते हैं उनमें नॉन ब्रीदिंग इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इन्हें बाहरी हवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये इंटरनल कंबंशन के जरिए थ्रस्ट पैदा करते हैं और इसी वजह से हवाई जहाज से स्पेस में नहीं जाया जा सकता है। दोस्तों, अब जितने भी नए स्मार्टफोन आ रहे हैं उन सभी में टाइप सी पोर्ट दिया जाने लगा है और ऐसा इसलिए क्योंकि टाइप सी पोर्ट से कई फ़ायदे हैं। USB टाइप सी पोर्ट का एक फ़ायदा ये है कि इस मोबाइल से कनेक्ट करते समय ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये सीधा लगा या फिर उल्टा, लेकिन ये जो माइक्रो USB पोर्ट होते हैं इनमें ये सब देखना पड़ता है।
कई बार जब माइक्रो यूएसबी पोर्ट को मोबाइल से कनेक्ट करते हैं तो अक्सर जल्दी में इनकी पिन टेढ़ी हो जाती है और ये थोड़ी जल्दी भी खराब हो जाती है। साथ ही यूएसबी टाइप सी पोर्ट की एक खासियत ये है कि इसमें डेटा ट्रांसफर की स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। इसके अलावा आजकल नए आने वाले स्मार्टफोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, यानी कि ये काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाते हैं। तो आपको बता दूं कि ऐसा यूएसबी टाइप सी पोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। उसमें 20 वोल्ट तक पावर सप्लाई की क्षमता रहती है। दोस्तों, कोई मोबाइल फास्ट चार्ज हो इसके लिए ज़रूरी है कि वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता हो। साथ ही टाइप सी पोर्ट में आप एक ही पोर्ट से कई सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोन को चार्ज करना, डेटा ट्रांसफ़र करना और ईयरफोन से गाने सुनना। लेकिन यहाँ पर आपका ईयरफोन ऐसा होना चाहिए जिसमें टाइप सी वाला जैक हो। क्या आप जानते हैं कि ट्रेन के इंजन और हवाई जहाज के इंजन में से कौन ज़्यादा ताकतवर होता है? दोस्तों, आजकल अधिकतर लोग ट्रेन में सफ़र करना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें सफ़र करना सस्ता और सुरक्षित होता है और साथ ही एक ट्रेन में हजारों लोग सफ़र कर सकते हैं। और वही अगर हम बात करें हवाई जहाज की, तो हवाई जहाज में अधिकतर पैसे वाले लोग ही सफ़र करते हैं क्योंकि हवाई जहाज से सफ़र करने में टाइम की बचत होती है और ये सुरक्षित भी होता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें सफ़र करना महंगा भी होता है। किसी एक ट्रेन में एक बार में हजारों लोग सफ़र कर सकते हैं, लेकिन हवाई जहाज के साथ ऐसा नहीं है। हवाई जहाज में एक बार में इतने लोग सफ़र नहीं कर सकते हैं। अब इस बात को जानकर आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि किसका इंजन ज़्यादा ताकतवर होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक ट्रेन में एक बार में हजारों लोग सफ़र कर सकते हैं तो ट्रेन का इंजन ज़्यादा ताकतवर है, तो आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। दोस्तों, यातायात के जितने भी साधन हैं उनमें से हवाई जहाज का इंजन सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है और एक हवाई जहाज का इंजन किसी ट्रेन के इंजन से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है। पैसेंजर ट्रेन का इंजन 4000 से 6000 हॉर्स पावर तक का होता है और ये इंजन 1000 टन के डब्बों को 80 से 100 या 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आसानी से खींच पाता है। लेकिन जो हवाई जहाज का इंजन होता है वो किसी ट्रेन के इंजन से लगभग 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। अगर ये हम बात करें एयरबस A320 हवाई जहाज के इंजन की, तो इस हवाई जहाज का एक इंजन 40,000 से 50,000 हॉर्स पावर तक का होता है और एक हवाई जहाज में 2 इंजन होते हैं। अगर इसके दोनों इंजन का टोटल किया जाए तो इस हवाई जहाज में करीब 1 लाख हॉर्स पावर की ताकत होती है। साथ ही आपको बता दो कि कुछ हवाई जहाज तो ऐसे भी है जिनके इंजन की क्षमता एयरबस A320 हवाई जहाज से भी काफ़ी ज़्यादा है। तो देखा आपने हवाई जहाज का इंजन किसी ट्रेन के इंजन से कितना ज़्यादा ताकतवर होता है। क्या आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कटे फटे नोटों का क्या करता है? वैसे ही सवाल आपके मन में भी जरूर आया होगा कि जब नोट कट फट जाते हैं और इस्तेमाल करने लायक नहीं रहते हैं तो उनका क्या किया जाता है। दोस्तों, जब कोई नोट पुराना हो जाता है या फिर वो मार्केट में सर्कुलेशन के लायक नहीं रहता है तो इस तरह के नोटों को बैंकों में जमा कर लिया जाता है और इन्हें मार्केट में फिर से नहीं लाया जाता है, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्हें नष्ट कर देता है। पहले इन नोटों को जला दिया जाता था, लेकिन ऐसा करने से एनवायरनमेंट को नुकसान होता था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस तरह के नोटों को एक मशीन के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और जिसे गलाकर इनकी ईंट बनाई जाती हैं और जिनका इस्तेमाल कई कामों में होता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि खाना खड़े होकर क्यों नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, खाना खाने से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, लेकिन अगर आप खड़े होकर खाना खाते हैं तो ऐसा करने से आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे आपको बता दो कि खाने के साथ साथ पानी भी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। जब हम खड़े होकर खाना खाते हैं तो उस समय हमारी आंतें सिकुड़ जाती है और जिस कारण खाना ठीक से नहीं पच पाता है और इसी वजह से जमीन पर सुखासन में बैठकर खाना खाने की बात कही जाती है। ये आपको बता दूं कि सुखासन पद्मासन का ही एक रूप है और सुखासन से स्वास्थ्य संबंधी कई फायदे भी मिलते हैं। बता दो कि बैठकर खाना खाने से ना सिर्फ आप अच्छे से खा सकते हैं, साथ ही इससे मन की एकाग्रता भी बढ़ती है। लेकिन खड़े होकर खाना खाने से मन एकाग्र नहीं रहता है। साथ ही इस तरह खाना खाने से मोटापा, एसिडिटी, कब्ज, अपच जैसी पेट संबंधी समस्याएं होती हैं और इसी वजह से खड़े होकर खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, आप सभी ने एक बात पर ध्यान जरूर दिया होगा कि जब भी आप किसी डॉक्टर की क्लिनिक में या फिर किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर एक प्लस का निशान बना होता है जो कि लाल रंग का होता है। क्या आपको पता है ये निशान क्यों बना होता है? ये निशान अस्पतालों, डॉक्टर की क्लिनिक और एम्बुलेंस वगैरह पर बना होता है और इसे इसलिए बनाया जाता है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में इन्हें आसानी से पहचाना जा सके। और चिकित्सा के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाने वाला ये लाल निशान रेड क्रॉस नाम के संगठन से लिया गया है और इस संगठन की स्थापना 1863 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में की गई थी और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था युद्ध के समय घायलों का उपचार करना और इस रेड क्रॉस के निशान की वजह से इस संगठन के लोग आसानी से पहचान लिए जाते थे और उन्हें युद्ध क्षेत्रों में लोगों के उपचार के लिए जाने दिया जाता था। इसके अलावा क्या आपको पता है कि हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है? तो आपको बता दो कि वो है हमारा दिमाग यानी कि ब्रेन। हमारा दिमाग 12 से 25 वाट बिजली उत्पन्न कर सकता है और जिससे कम वाट की LED लाइट को जलाया जा सकता है।